रामपुर गांव में श्याम नाम का लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। गांव से थोड़ी ही दूरी पर उसका स्कूल था। स्कूल जाते समय उसके दोस्त राम का घर आता था। दोनों दोस्त साथ में स्कूल जाते थे। राम पढ़ने में बहुत ही होशियार था। वह कक्षा में हमेशा अव्वल आता था, जबकि श्याम उसके बिल्कुल विपरीत था। वह पढ़ता तो था पर उसे याद नहीं रहता था। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग टीचर। अध्यापिका सभी बच्चों को लेसन पढ़ाती है और कहती है अगले दिन इस लेसन का टेस्ट होगा। अगले दिन सभी बच्चे स्कूल आते हैं और उनका टेस्ट होता है। सभी बच्चों ने टेस्ट में अच्छे अंक प्राप्त किए, लेकिन श्याम के बहुत कम नंबर आए थे, जिस वजह से अध्यापिका उसको बहुत डांट लगाती है। श्याम को बहुत बुरा लगता है। स्कूल से लौटते समय श्याम राम के साथ न जाकर अकेले जंगल की ओर निकल जाता है। वहाँ वह एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। 2-3 घंटे से वह वहाँ उस पेड़ के नीचे उदास बैठा रहता है। उस पेड़ में से एक परी निकलती है। बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? आप कौन हो? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। बेटा डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। तुम उदास क्यों हो, मुझे बताओ। मेरे आज टेस्ट में बहुत कम नंबर आए थे, जिस वजह से मैं उदास हूँ। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ, मुझे बताओ। मैं याद तो करता हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं रहता। तुम ये जादुई पेन लो। जादुई पेन? ये किस काम का? जब भी तुम पढ़ने बैठो, इस पेन को अपने पास रखना और पूरी लगन के साथ पढ़ाई करना। तुम्हें सब याद रहेगा। फिर श्याम जादुई पेन लेके अपने घर जाता है। वो जादुई पेन को परखने के लिए लेसन याद करता है और देखता है कि उसे याद हो रहा है। अगले दिन जब वो स्कूल जाता है तो टीचर उससे जो भी सवाल पूछती है तो वो सारे सवालों के जवाब दे देता है। अब रोजाना ऐसे ही चलता रहा। फिर वह एक दिन परी का धन्यवाद करने उसी पेड़ के नीचे जाता है। वहाँ पर परी आती है और बोलती है, क्या हुआ बेटा, आज फिर तुम यहाँ पे? मैं आपका धन्यवाद करने के लिए आया हूँ। आपने मुझे जो पेन दिया था उसकी वजह से कक्षा के होशियार बच्चों में मेरी गिनती होती है। यह कोई जादुई पेन नहीं है, यह तो केवल एक साधारण पेन है। तुम सोचते हो कि तुम्हें जादुई पेन की वजह से याद रहने लगा है, तो ये गलत है। तुमने बार बार मेहनत की, जिस वजह से तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ गया और उसी वजह से तुम्हें याद रहने लगा। अगर हम मन में ठान ले तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। आप सही कह रही है। अब मैं किसी भी चीज़ पे निर्भर नहीं रहूँगा और दिन रात मेहनत करूँगा। और फिर श्याम खुशी खुशी अपने घर लौट जाता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी काम को करने से पहले ही हमें निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए कि हमसे ये नहीं हो पाएगा, बल्कि अगर हम वो काम पूरी लगन और मेहनत से करेंगे तो ज़रूर होगा।